डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट इज एज फॉलोज। मेक ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यूजिंग द अबव डाटा। इस डाटा का यूज़ करके हमको क्या बनाना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसका दूसरा नाम क्या है? ओगिव कर्व। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स, और उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो उनको कुछ मार्क्स मिले। 7 स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक मार्क्स लेके आते हैं? 0 से 10 के बीच। 10 काउंट होगा क्या? कैसी क्लासेस है ये? एक्सक्लूसिव। तो 10 काउंट नहीं होगा, आप समझ रहे हैं? ये कोई भी अपर लिमिट काउंट नहीं होगा अपने क्लास में। ठीक है ना, समझे आप? ठीक है, इस तरह से 10 स्टूडेंट कितना मार्क्स लाते हैं? 10 से 19 नंबर तक, 20 से 29 या 29.5 तक 23 स्टूडेंट्स मार्क्स लेकर के आते हैं। 51 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच है। 6 स्टूडेंट के मार्क्स 40 से 50 नंबर के बीच में है। समझ में आ रहा है ये टेबल ना? दिस इज टेबल, और इसकी हेल्प से हमसे बोला जा रहा है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए, ओगिव कर्व। अब आपको याद होगा ओगिव कर्व बनाने के 2 मेथड हैं। कौन कौन से? एक लेस देन मेथड और एक मोर देन मेथड। कोई भी मेथड यूज़ करके हम ग्राफ बना सकते हैं। ये भी याद होना चाहिए कि लेस देन मेथड अगर हम चूज़ करते हैं तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनता है? ऊपर चढ़ने वाला। और मोर देन मेथड से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनता है? हाइट से नीचे आने वाला, क्योंकि हमको CF निकालना पड़ेगा। समझ आया? तो अगर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? बोलिए। ये तो सादा सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये है फ्रीक्वेंसी, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये है फ्रीक्वेंसी। और हम कौन सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं? बोलिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, इसी कर्व का दूसरा नाम ओगिव कर्व। ठीक है, तो इस कर्व को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये है क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? नहीं, तो हमको निकालना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? तो कैसे निकालेंगे? वो हमारा मेथड है ना एक लेस देन वाला। लेस देन, मोर देन, कौन से मेथड से बनाना पसंद करेंगे? बोलिए, जल्दी बोलिए। लेस देन से कि मोर देन से? लेस देन। ठीक है, लेस देन से बनाते हैं। तो मैं यहां पर मेथड कौन सा चुन रहा हूं? बाय लेस देन मेथड। ठीक है, तो ये टेबल अपन फिर से बना लेंगे एक बार, और यहां पर हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? उधर हमारा ग्राफ बन जाएगा, उससे भी घबराएंगे नहीं ना। लेस देन किससे लेते हैं? अपर लिमिट के लोअर लिमिट? लेस देन क्या? लेस देन अपर लिमिट कि लेस देन लोअर लिमिट? हो गया, ऐसे ही पढ़ना आप लोग। सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं हम डिटेल से, उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं। लेस देन अपर लिमिट कि लोअर लिमिट? अपर लिमिट। ठीक है, ध्यान से देखिए। लेस देन 10, अगला लेस देन अपर लिमिट 20। ठीक है, नेक्स्ट लेस देन कितना? 30। ठीक है ना? अगला लेस देन 40, लेस देन 50, और यहां लेस देन 60। हाँ, क्या चीज? फिर से क्या? फिर से अभी कहाँ बनाए? लिख तो आ रहे हैं। ये तो अपर लिमिट जितने हैं ना उससे कम हम लिखते हैं ना, लेस देन। लेस देन वाला मेथड में किससे लेस देन? अपर लिमिट, हर क्लास के अपर लिमिट से कम वाला वैल्यू। ठीक है, समझे? नहीं समझे? समझे ना? हाँ, यहाँ पर अब हम लोग डायरेक्ट कॉलम बना लेते हैं। ये हमारी क्लासेस हैं, मार्क्स ऑब्टेन, और यहाँ पर हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये हम लेस देन मेथड से निकाल रहे हैं।
समझ गए? समझ गए? देखिए 10 से कम कितने बच्चे पाए हैं, टोटल निकालते जाएंगे, CF निकलता जाएगा। 0 से लेके 9 नंबर तक कितने बच्चे पाते हैं, 7 बच्चे, तो 10 से कम ही पाए ना। तो लेस देन 10 कितने बच्चे हो गए, 7। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल रही है ना। ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है, आपको लॉन्ग कट लिखना चाहिए। लेस देन 20, 20 नंबर से कम कितने बच्चे पाए हैं। देखो 10 नंबर से लेके 20 नंबर के बीच कितने नंबर पाते हैं, कितने बच्चे पाते हैं, 10 बच्चे हैं जिनके मार्क्स कहां से कहां तक आए हैं, 10 नंबर से लेके कितने नंबर तक, 19, 19.5। समझ रहे हैं ना? क्या 20 काउंट होगा? तो 20 नंबर तो ये बच्चे नहीं लाए होंगे ना, तो 20 से कम ही ना पाए 10 बच्चे, तो 10 बच्चे 20 से कम नंबर पाते हैं। तो क्या सिर्फ 10 ही बच्चे हैं जो 20 से कम पाते हैं, और भी हैं? और कौन है? हाँ, ये ऊपर वाले तो और 10 से भी कम पाए थे, तो 20 से भी कम हुए कि नहीं, तो टोटल कितने हो गए, 17। तो लेस देन 20 मार्क्स वाले टोटल बच्चे 17। ये समझ आ रहा है CF कैसे निकल रहा है? ये CF है, लेस देन मेथड है। ओके, लेस देन 30, 20 नंबर से लेके 29 नंबर तक कैठो बच्चे लाते हैं, 23 बच्चे तो हैं, तो 30 नंबर से कम ही वाले हैं ना ये, और ये तो 20 नंबर से भी कम वाले थे, तो 30 से भी कम पाए हैं। ये तो 10 से भी कम वाले थे, तो 30 से भी कम हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 23, 10, या ऐसे देखो 23 और 7 30 और 10 40, तो टोटल कितने हो गए, 40। कुल मिला के समझना ऐसा है कि जिससे लेस देन बोला जाए उसकी फ्रीक्वेंसी और उससे ऊपर की सब फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए तो CF बन जाएगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं CF के फॉर्मूले में। समझ में आया? ठीक है। लेस देन 40 में 40 से कम 51 बच्चे तो पाते हैं, साथ में ये बच्चे भी 40 से कम है। अभी तक हम 40 तक पहुंच गए हैं, इनका सम यहां से यहां तक 40 है, 51 और ऐड करना है उसमें, तो कितना हो जाएगा, 91। हाँ, अगला 50 से कम 6 और हैं, 91, यहां से यहां तक का सम 91 हो चुका है, 6 और जोड़ देना है इसके लिए, कितना हो जाएगा, 97। और अब 3 और जोड़ देना है 97 में, कितना हो गया। हाँ, और यही तो निशानी है कि लास्ट में लेस देन के मेथड में लास्ट में क्या आता है, क्या आता है, 100। क्या टोटल कितने बच्चे थे, हंड्रेड स्टूडेंट्स। ये देखिए टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी होती है वो आ जाती है CF के लास्ट में, लेस देन के मेथड में। और मोर देन के मेथड में ये नंबर कहाँ पे दिखता, टॉप में, है ना। और इससे भी पहले एक हम और छोटा सा क्लू लेके बना सकते हैं, देखिएगा ना। लेस देन 10 था, कितना आया ये, 7। इससे भी पहले 10 से पहले कौन होगा, 0, तो 0 से कम कितने बच्चे पाए हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी 0 0 होती तो यहाँ कितना होता, 0, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं, तो लेस देन 0। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दे रहे हैं 0, दिखाने के लिए कि लेस देन वाला मेथड 0 से स्टार्ट होता है और CF के आखिरी में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100, लेस देन के मेथड में। और मोर देन के मेथड में ये उल्टा हो जाता है, मोर देन में ये 100 कहाँ दिखता है, टॉप में, और ये 0 कहाँ दिखता है, सबसे लास्ट में। समझ आया? आप ग्राफ बनाने के लिए तैयार? ये है हमारी क्लासेस x एक्सिस और ये है y एक्सिस CF, ठीक है ना। तो अब आप ग्राफ में आ जाइए और x एक्सिस y एक्सिस बना लीजिए, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना। समझ गए? x एक्सिस में हमको क्या देना है, 0, 10, 20, लेस देन, ठीक है ना। सो दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 हो गया, लेस देन 60 तक है। दिस इज व्हाट मार्क्स ऑब्टेन। ये हमने x एक्सिस में रख दिया। y एक्सिस में क्या रखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर हम रख दे रहे हैं, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको देखो तो कैसे मार्किंग करना पसंद करेंगे आप, 0 से मिनिमम वैल्यू स्टार्ट और मैक्सिमम कहां तक गई, 100 तक। तो कैसे रखेंगे, 10, 20, 30 ले लें,
ले लेना, चलेगा। ओके, तो एक एक सेंटीमीटर को ऐसे दे दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये मान लेते हैं दिस इज 100। हो गया। अब ग्राफ बनाना तो आप जानते हैं कैसे बनाना है, ये देखना, देखो ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई हाइट। जीरो की हाइट कितनी होगी? 0, तो ये पॉइंट कहां पर मिलेगा? यहीं पर, ये, समझे? उसके बाद 10 की हाइट कितनी होनी है? 7, ये हेड लेस देन वाला 10 और इसकी हाइट कहां तक ले जानी है? 7। 7 कहां है? कहां पे आएगा 7? ये है क्या 7? नहीं, कहां आएगा? ये 10 है। 0 और 10 के बीच में 10 लाइनें हैं 1-1 मिलीमीटर में आपके ग्राफ पेपर में, उसमें से 7वीं लाइन गिन लीजिए, ये बीच वाला 5 होगा, तो उसके ऊपर की दूसरी लाइन जैसे ही जाएगी यहां पर आप बना लीजिए, ये पॉइंट हमको मिल गया, ये ठीक है। दूसरी नाम रखना चाहते हैं नाम रख दीजिए, नहीं रखना है मत रखिए। अच्छा, 20 वाली की हाइट कितनी जाएगी? 17, ये है 20। 17 कहाँ आएगा? 20 से थोड़ा पहले, तो आप अपने हिसाब से लाइन गिन के बना सकते हैं, ठीक है। अब उतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना आप सबको आता है, ठीक है। हर इंटरवल के बीच में 10 बारीक लाइनें होंगी, 1-1 मिलीमीटर के डिस्टेंस में 10-10 लाइनें होंगी हर इंटरवल में, हर क्लास में, तो आप बना सकते हैं। 30 वाली की हाइट 40 तक ले जानी है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, 40 आपको दिख ही रहा होगा, ये ठीक है। 40 की हाइट 91 ले जानी है, 90 से जस्ट थोड़ा सा एक लाइन ऊपर 40 का, ये। और 50 की हाइट 97 ले जानी है, 50 की हाइट, ये किसकी हाइट मैंने लगा दी 91, 40 की हाइट हमको लगानी है 91, ये यहाँ आएगा, सपोज ये है, ठीक। 50 की हाइट हमको लगानी है 97, ये लगभग 97, ठीक। आप लोग नाप के बनाइए। 60 की हाइट 100, तो ये वाली लाइन आ गई 60 पर, ये 100 हो गया, बस ठीक है। बना लोगे ना अपने हिसाब से, देख लेना हाइट वाइट बढ़िया से मैच करके बनाना। और उसके बाद क्या करना है? ज्वाइन, ये स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ये खत्म। स्ट्रेट लाइन से करना है ना, ऐसे हर जगह स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। सीधी लाइन बनाएंगे और इसका नाम क्या रख देंगे? लेस देन ओगिव कर्व और लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, लेस देन ऐसे लिख लेना अपने हिसाब से, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। बन गया, ठीक है ना? ठीक है, नोट करें, अगले क्वेश्चन पे चलें।